अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 7 नवंबर 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है द खुशाब एग्जाम्पल। अच्छा, आप इस तरह के एडिटोरियल जो होते हैं ना, ख़ासतौर पे बिगिनर्स के लिए उनको ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, एक स्टोरी की तरह इन्होंने बताया हुआ है, जिस तरह मैं अभी आपको इस आगे डिटेल में भी बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, आप का भी अगर कोई यूट्यूब चैनल है ना, तो उसका लिंक जो है वो आप इसमें यूट्यूब के कमेंट में दे सकते हैं। तो जिसका अच्छे चैनल होंगे वो मैं पिन कर दिया करूँगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमें भी जो है ना हमारा चैनल शो कर दिया करें। तो आप कमेंट में अपना चैनल का लिंक दे दें, लेकिन शर्त यही है कि अच्छा होना चाहिए चैनल, कोई एजुकेशन के हवाले से हो या कोई भी मालूमाती चैनल हो, तो वो आप कमेंट में उसका लिंक दे सकते हैं। अच्छा, बाद में कर रहा था द खुशाब एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है कि स्टोरी की तरह इन्होंने इसमें बताया हुआ है, तो लोगों का ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है दूसरे एडिटोरियल जो होते हैं। लेकिन इस तरह के एडिटोरियल जो हैं ख़ासतौर पर बिगिनर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अब इसमें बताया गया है, इसमें ये हुआ था कि जो गार्ड था ना, उसने अपने बैंक मैनेजर को जो है वो कत्ल कर दिया, ये कह के कि भाई वो ब्लास्फेमी में मुलव्विस है, कुफराना कलमात उसने कहे थे। ठीक है, तो उसका सहारा लेके ना, तो उसने उसको कत्ल कर दिया था। तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि कितना आसान है यहाँ पे किसी को कोई अपना ग्रज हो, कोई अपना मसला उसने सेटल करना हो, तो वो ये कह के दूसरे से इंतकाम ले लेता है कि भाई मैंने उसको इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो ब्लास्फेमी में मुलव्विस था। तो ये काफ़ी एडिटोरियल अहम है इस लिहाज से कि आपको पढ़ने में आसान लगेगा। इसको हम देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं, द किलिंग ऑफ अ बैंक मैनेजर इन द पंजाब टाउन ऑफ खुशाब वंस अगेन underscores how murder is so easily justified on the basis of mere accusations and whipped up public sentiment। ठीक है, अच्छा अभी देखें, सेंटेंस बड़ा है, इसको हम देख लेते हैं। द किलिंग जो है, इस सेंटेंस की जो है वो सब्जेक्ट है हमारे पास, और इसका वर्ब हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अंडरस्कोर्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बता रहे हैं कि जो किलिंग हुई है वो क्या है, अंडरस्कोर्स करती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। उनका ये वो मारा गया है बैंक मैनेजर, कहाँ पे, पंजाब में। कहाँ, और वो पंजाब के कौन से हिस्से में, पंजाब टाउन ऑफ खुशाब। वंस अगेन, वो एक दफ़ा फिर क्या करती है, अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर्स ये होते हैं क्योंकि चीज़ को हाईलाइट करती है, इंपॉर्टेंस बताती है कि भाई कितना अभी भी ये मसला जो है ना वो क्या है, मतलब अभी भी ये मसला है, ख़त्म नहीं हुआ। इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, अंडरस्कोर करते हैं। ये वो मारा गया है मैनेजर पंजाब, इसका खुशाब में वो मारा गया। और क्या जाहिर करती है कि जी हाउ मर्डर इज़ सो इजीली जस्टिफाइड, कि किस तरह जो है मर्डर को, कत्ल को, उसको बड़ी आसानी के साथ क्या जस्टिफाई कर दिया जाता है, एक जवाज़ बना के पेश कर दिया जाता है कि भाई हमने इसको इस वजह से मारा है। किस वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ मेयर एक्विजिशन, सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर, एंड विप्ड अप पब्लिक सेंटिमेंट, और जो आप लोगों के जो जज्बात हैं उनको उभार देते हो ना, तो उसकी बुनियाद पर उन्हें कितनी आसानी से जो है ना वो कत्ल को उसका जवाज़ बता दिया जाता है कि भाई हमने इस वजह से मारा है। हाउएवर, ताहम this time we also saw a rare example of people coming together to foil an attempt to hastily lend a religious color to an alleged crime। अच्छा, मैंने कहा कि पहले तो बिल्कुल इस तरह होता था कि बड़ी आसानी से जो है ना, आप अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के ब्लास्फेमी की चीज़ ले आते थे कि भाई मैंने इसको इस वजह से मारा है क्योंकि वो नाजेबा कलमात बोल रहा था। तो लोग भी क्या है, फ़ौरन उस कत्ल करने वाले की साइड पे हो जाते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, उसको शाबाश देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस दफ़ा क्या हुआ है कि वी सो अ रेयर एग्जांपल। रेयर एग्जांपल होती है, मतलब ये चीज़ कॉमन ना हो ना, वो चीज़ हम कम देखते हो। तो उन्होंने कहा इस दफ़ा हमने एक रेयर एग्जांपल देखी, किस चीज़ की, ऑफ पीपल, लोगों की, कमिंग टुगेदर टू फॉयल एन अटैम्प्ट, के लोग आगे आए क्या करने के लिए, टू फॉयल एन अटैम्प्ट। फॉयल होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना। अगर हम देखें, ठीक है, उसको आप कह लेंगे जी प्रिवेंट समथिंग कंसिडर्ड रॉन्ग और अनडिज़ायरेबल फ्रॉम सक्सीडिंग। तो इसको इन्होंने प्रिवेंट किया, इस कोशिश को, टू हेस्टली लैंड अ रिलीजियस कलर, के इसको जो है एक जल्दी से एक मजहबी रंग दे दिया जाए, टू एन एलिज्ड क्राइम, जो इस क्राइम के बारे को, इस जुर्म को जो है ना क्या मजहबी रंग दे दिया जाए। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा लोगों ने फ़ौरन जो है उसकी हमायत में नहीं आ गए कि भाई इसने, गार्ड ने बिल्कुल ठीक किया है। According to initial reports, और इनका इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, the bank manager was shot by an irate security guard after an altercation over alleged blasphemy, and the attacker was now celebrating his actions। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो बैंक मैनेजर था वो शॉट, उसको मार दिया
गया था। ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। किसकी जानिब से मारा गया था? बाय एन इरेट सिक्योरिटी गार्ड। इरेट होता है कि जो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो ना, ठीक है, तो उन्हें का एक ऐसा उसको मार दिया गया था ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से, जो कि क्या है, गुस्से में था। और वो क्यों था? आफ्टर एन अल्टरकेशन के उसकी अल्टरकेशन होती, अल्टरकेशन होता है झगड़ा, झगड़ा हुआ था किस चीज़ पे? ओवर एलेज्ड ब्लेस्फेमी के एलेज्ड मतलब ब्लेस्फेमी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें पता तो नहीं है ना, सिर्फ हम कह सकते हैं कि वाकई ये इस तरह हुआ होगा। तो उन्होंने कहा उसका झगड़ा हुआ था कि इस ब्लेस्फेमी की वजह से। एंड द अटैकर वाज नाउ सेलिब्रेटिंग हिज एक्शंस। और जो अटैकर है, जो गार्ड है, वो क्या है, अब क्या कर रहा था? सेलिब्रेट कर रहा था, खुशी मना रहा था अपने एक्शंस की, कि भाई देखो मैंने इसको मारा है, इस वजह से मारा है कि वो ब्लेस्फेमी में मुलव्विस था। तो वो उसको क्या है, एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। Then it was said that the attack was sectarian। और फिर इसको क्या है, एक फ़िरके की बुनियाद पे जो कत्ल किया जाता है ना, सेक्टेरियन, सेक्ट से निकला है सेक्टेरियन। तो उसको वो रंग भी देने की कोशिश की गई कि भाई ये जो अटैक था ना, वो फ़िरके की बुनियाद पे था। दिस वॉज फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग रूमर्स सजेस्टिंग दैट बोथ द विक्टिम एंड द अटैकर बिलोंग टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि हमें रूमर्स देखने को मिली, अफवाहें देखने को मिली, जिसमें कहा गया कि दोनों विक्टिम और ये अटैकर, दोनों गार्ड भी और बैंक मैनेजर भी ताल्लुक़ रखते थे सेम स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि एक ही फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। इनएविटेबली आखिरकार क्या हुआ? लॉन्ग सेशन ऑन सोशल मीडिया एंसूड। उसके बाद हमें देखने को मिला लॉन्ग सेशन ऑन सोशल मीडिया, मतलब ये बातें सारी चलती नहीं हमारे पास सोशल मीडिया पे। एंसूड होता है हैपन और अकर आफ्टरवर्ड्स एज अ रिजल्ट, कि इस वाक़े के बाद जो है ना, वो हमें काफ़ी इसमें डिबेट देखने को मिली सोशल मीडिया पे, इन विच एवरीवन वाज रिमाइंडेड, जिसमें हर किसी को ये याद दिलाया गया ऑफ हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज फॉर एनीवन टू फील सेफ, कि कितना मुश्किल है हर किसी के लिए अपने आप को सेफ तसव्वुर करना। इट वाज रूल्ड that there was no escape so long as there was a desire to physically eliminate another person। उन्होंने कहा ये भी इस डिबेट के नतीजे में बात आई सामने कि कोई भी आप नहीं बच सकते अगर कोई है किसी में डिज़ायर हो, ख्वाहिश हो किसी को जिस्मानी तौर पे ख़त्म करने की, जिस तरह इस केस में हुआ था कि भाई वो गार्ड था, उसने ख़त्म करना था बैंक मैनेजर को, तो उसने कर लिया। एंड दैट द लॉज वर फाउंड वांटिंग व्हेन इट केम टू किलिंग इन द नेम ऑफ फेथ। और उन्होंने कहा लॉज वर फाउंड वांटिंग, यानी कि लॉज जो है ना वो इतने क्या है, सख्त नहीं है और इतने मतलब है नहीं लॉज वहाँ पे कि वो किसी की ऐसी मदद को आ सकें जो जिसको मारा जाए, किसके नाम पे? फेथ के नाम पे, मज़हब के नाम पे। The example of people not prepared to accept mere allegations of blasphemy could have been uplifting had it not been for the manager's murder in the background। उन्होंने कहा ये वो मिसाल है कि लोग जो हैं वो तैयार नहीं हैं कि सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पे है ना वो ब्लास्फेमी को तस्लीम कर लें। ये एक अपलिफ्टिंग हो सकता था कि एक ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती थी had it not been for the manager's murder in the background। अगर इसके पीछे क्या जो मैनेजर का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, वो बैकग्राउंड में ना होता, क्योंकि सारा कुछ उस चीज़ के तनाजुर में देखा जा रहा था कि जो बैंक मैनेजर जो है उसका जो कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा अगर ये ना हुआ होता उसका कत्ल, तो इसको बड़ा जो है, हमने क्या कहना था उसको, बड़ा ये अपलिफ्टिंग हो सकता था, लेकिन ज़ाहिर अब ऐसा नहीं था। ही वॉज अपीरेंटली वेल कनेक्टेड सोशली। उन्होंने कहा जो बैंक मैनेजर था वो वेल कनेक्टेड सोशली था, यानी ये नहीं था कि बिल्कुल उसकी कोई सोशल लाइफ ना हो और बड़ी अलग थलग ज़िंदगी गुजारा। उन्होंने कहा वेल कनेक्टेड था सोशली। एंड हिज अंकल डिसमिस्ड द एलिगेशंस, और उसके अंकल ने जो है ना इसको डिसमिस कर दिया, रद्द कर दिया, किस चीज़ को? दी एलिगेशंस, उन इल्ज़ामात को। इस और कौन से इल्ज़ामात थे? ऑफ ब्लास्फेमी, ये ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात थे, इन्हें रद्द कर दिया। यो क्या थे? लेवल एट हिम, यानी लगाए गए थे किसकी जानिब से? बाय द सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से, हु हैड रिपोर्टेडली बीन पुल्ड अप फॉर हिज लैक्सिटी व्हाइल ऑन द जॉब। और उसे क्या किया गया था? पुल्ड अप किया गया था। पुल्ड अप हमारे पास फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को जो है ना क्रिटिसाइज़ करो, तनकीद का निशाना बनाओ, यो अपनी जॉब जो सही तरीके से ना कर रहा हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा उसको ये पुल्ड अप किया गया था फॉर हिज लैक्सिटी। लैक्सिटी होता है जब आप अपना जो काम है वो बिल्कुल ध्यान से ना करो। तो उसमें उन्होंने कहा कि उस सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए थे जिसको जो है
तनकीद का निशाना बनाया गया था कि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहा, वाइल ऑन द जॉब, यानी जॉब पे वो अपना काम सही तौर पे नहीं कर रहा। इन द पास्ट, और माजी में क्या हुआ था, क्लरिक्स हैव रिफ्यूज टू लीड फ्यूनरल प्रेयर्स फॉर पीपल हु हैव सिंपली प्रोवाइडेड लीगल एड टू क्लाइंट्स हु हैव डिनाइड द चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। उन्होंने कहा माजी में ये हुआ था कि जो क्लरिक्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, इनकार किया था कि जी हम नहीं नमाज जनाजा पढ़ाएंगे उन लोगों की, फॉर पीपल हु हैव सिंपली प्रोवाइडेड लीगल एड, जिन्होंने वो कानूनी मदद फराहम की थी, टू क्लाइंट्स, उन अपने क्लाइंट्स को, हु हैव डिनाइड द चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी, जिन्होंने इनकार किया था कि भाई हम किसी भी तरह की ब्लास्फेमी में मुलव्विस नहीं हैं, रजिस्टर्ड अगेंस्ट हैं, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे। ठीक है, अब लेकिन इसमें ने क्या यहाँ पे क्या हुआ है, इन द खुशाब केस, यहाँ पे खुशाब केस में द फुटेज शोज़, फुटेज जो है वो हमें दिखाती है दैट अ प्रेयर लीडर स्टूड इन फ्रंट ऑफ दोज, कि जो हमारे पास प्रेयर लीडर थे जिन्होंने ये नमाज जनाजा पढ़ाई थी, वो खड़े हुए किसके आगे, इन फ्रंट ऑफ दोज हु हैड गैदर्ड टू ऑफर द फ्यूनरल प्रेयर्स, कि उन लोगों के आगे खड़े हुए जो वहाँ पे आए थे नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, एंड सेड दैट द डेड मैन वाज इनोसेंट, और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जो शख्स मारा गया है बैंक मैनेजर, वो क्या था, वाज इनोसेंट, यानी कि वो क्या था, मासूम था। इनोसेंट होता है मासूम। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने सिर्फ ये नहीं, ही डिस्करेज द गैदरिंग फ्रॉम इंडल्जिंग इन वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, और उन्होंने साथ इस चीज़ को भी है ना डिस्करेज किया कि इस गैदरिंग में लोग आए थे उनको कहा कि जी आप ना इंडल्ज हों, कहाँ पे, वायलेंस में ना, पुरतशद्दद वाक़यात में ना मुलव्विस हों, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, के जो मजहबी आपके जो डिफरेंसेस हैं, जो आप के जो तज़ादात आप कह लें, जो आप समझते हैं, तो उसकी बुनियाद पे जो हैं वो क्या पुरतशद्दद वाक़यात में मुलव्विस ना हों। That is one message worth many additions in today's charged atmosphere, और उनका ये वो मैसेज हम इसको कह सकते हैं, ये कि worth many additions, यानी कि बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, एक एडिशन तो होता है ना थोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा ये ऐसा मैसेज है वर्थ मैनी एडिशंस, किस पे आप जितना मर्जी जो है ना वो आप इस पर लिख सको कि वाकई जो है इन लोगों को पुरतशद्दद वाक़यात में मुलव्विस नहीं होना चाहिए, किसकी बुनियाद पे, मजहबी डिफरेंसेस के बुनियाद पे। ठीक है, और उन्होंने कहा और ये बहुत वर्थ है मैनी एडिशंस इन टुडेज चार्ज एटमॉस्फेयर, के आजकल का जो चार्ज एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा फिल्ड विद एक्साइटमेंट, टेंशन और इमोशन। ठीक है, वैसा एटमॉस्फेयर जो है, तो उस टाइम पे ये मैसेज जो है ना उन्होंने कहा वर्थ क्या था, मैनी एडिशंस। ठीक है, तो ये इस वाले से हमारे पास एडिटोरियल था, स्टोरी की तरह का था, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि स्टोरी की तरह के जो एडिटोरियल होते हैं ना, उसमें अगर आपको वर्ड ना भी समझ आए तो आप उसकी कॉन्टेक्स्ट से जो है ना उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बाकी ये आप देख लीजिएगा, और जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपने भी कोई अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो उसका लिंक आप कमेंट में दे दें। ठीक है, और मैं चेक करके उसको पिन कर दिया करूँगा, और आप ज़रूर चेक कर लिया करें कि ये उनसे भी मैं जो चैनल्स हैं उनको पिन करूँगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।